सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप शुगर की दवा खा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों हम शुगर की दवा खाने के 3 बड़े नुकसान बताएंगे। आम नुकसान, दीर्घकालीन नुकसान और दोस्तों गंभीर नुकसान। 3 नुकसान बताएंगे और उसके बाद कुछ सावधानियां आपसे डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप मत करना, भगाना मत। क्योंकि आज के समय में दोस्तों लगभग बहुत सारे लोग शुगर से पीड़ित हैं और शुगर की दवा वो आराम से खा रहे हैं, चैन की नींद खा रहे हैं और उन्हें नहीं पता है कि इसके कितने नुकसान होते हैं। दोस्तों यही कारण है आज सबकी उम्र छोटी होती जा रही है। दोस्तों अगर आपको शुगर है तो सबसे पहले आप शुगर होने के कारण को समझ लीजिए और एक एक करके उन कारण को हटा दीजिए। दोस्तों आपका शुगर अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको शुगर है, ये 3 काम करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ 3 काम, ये 3 काम 3 महीने कर दीजिए। 3 काम 3 महीने कर दीजिए। अगर आपका शुगर अगर आपका शुगर 200 है, 100 ना आ जाए तो कहना। आपका शुगर अगर 400 रहता है, 200 ना आ जाए तो कहना। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सिर्फ 3 काम करके बिना दवा के आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। वो 3 काम क्या करना है? अगले 3 महीने के लिए आप संकल्प ले लीजिए। आपके घर पे जो माताएं बहनें खाना बना पाती हैं वही चीज आप खाएंगे। घर से बाहर की बनी हुई कोई चीज नहीं खाएंगे। मैं नाम नहीं लूंगा। घर से बाहर से बनी हुई कोई चीज नहीं खाएंगे, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे वो बड़ी चीज हो। और आपके घर में जो खाना बनाने में प्रयोग होगा उन सामानों में 3 सामान कभी मत प्रयोग करना। चीनी, मैदा, रिफाइंड किया गया तेल, ये 3 चीजें आप अपने घर पे मत लाना। ये 3 चीजें अपने घर पे मत लाना। इन्हीं चीजों को छोड़ दीजिए आप। इसके बाद दूसरा बदलाव क्या करना है? दूसरा बदलाव आपको करना है, रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाएंगे। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, अगले 3 महीने के लिए। और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा और आपको आधे पेट खाना खाना है। यानी या तो सब्जी रोटी खाइए या दाल रोटी, जो कुछ भी खाना आधे पेट खाना है। और दिन में भी जब तक खूब अच्छी सी भूख ना लगे आपको नहीं खाना है। कुछ लोग क्या है, शुगर में 3-3 4-4 घंटे पे ऐसे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कहते हैं पेट खाली नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं खाली रखना चाहिए? जब तक आप पेट खाली नहीं रखेंगे तो आपका शरीर कैसे अपने आप को डिटॉक्स करेगा? सिर्फ खाते रहते। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, मैं उनको बताता हूँ। तो दोस्तों जब तक आपको दिन में खूब अच्छी सी भूख ना लगे आप नहीं खाएंगे। तीसरा काम जो आपको करना है, ये 2 काम आप समझ गए। बाहर की कोई भी चीज नहीं खाना है, घर की बनी चीजें खाना है और इन चीजों में तेल, चीनी, मैदा प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। फिर तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव आपको करना है, किसी भी कीमत पर आप 5 बजे तक उठ जाएंगे। उठने के बाद अगर आपको गैस एसिडिटी बनती है तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, आप फ्रेश हो जाइए। अब दोस्तों रोज सुबह 2 घंटे का समय आपको निकालना है। सबसे पहले तो अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए तेज गति से मॉर्निंग वॉक करना। तेज गति से मतलब 5 से 6 किलोमीटर का डेली आपको मॉर्निंग वॉक करना है। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, सब लोग कर सकते हैं। बस यही है कि अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आपको करना है। इसे 20 से 25 मिनट में कवर करना है। 5 से 6 किलोमीटर को डेली करना है। और ऐसे स्थान पे करना है जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहां पे नंगे पांव आपको करना है। नंगे पांव ये मॉर्निंग वॉक करने के बाद वहीं दोस्तों आप बैठ करके कुछ और योगा करिए, जैसे शीर्षासन, वज्रासन, जो कुछ आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट, कपाल भात 10 से 15 मिनट
और लास्ट में 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, ईर्ष्या की भावना खत्म होती है, नेगेटिविटी खत्म होती है। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है और दिन भर में एक बार खुल करके हंसना है, खुल करके अंदर से। दोस्तों जब आप खुल करके अंदर से हंसते हैं तो आपके अंदर गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं और यही गुड हार्मोन्स दोस्तों आपके शरीर को निरोगी बनाते हैं। दिन भर में एक बार अंदर से हंसना है, दिखावटी हंसावट नहीं है, और चिंता से एकदम मुक्त हो जाइए। आप जिस भी चीज को चिंता कर रहे हैं वो चिंता आपके साथ आपको खत्म कर देगी। इसलिए हमें चिंता बिल्कुल नहीं करना, जो होना होगा देखा जाएगा। ये आप संकल्प, ये 3 काम करके देखिए 3 महीने के लिए, फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। रिजल्ट ना मिले तो आप हमारे सेंटर पे आ जाना, मैं आपको करके दिखा दूंगा। इसके बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, चलिए जानते हैं। जिस जानकारी को जानने आए हैं, जो शुगर की दवा आप ऐसे चबाइना की तरह चबा रहे हैं, जो ऐसे गुड़ की तरह खा रहे हैं, जरा उसके नुकसान भी तो जान लीजिए। जरा उसके नुकसान भी, उसके 3 नुकसान है, आम नुकसान, गंभीर नुकसान, दीर्घकालीन नुकसान। तो चलिए सबसे पहले हम आम नुकसान समझ लेते हैं। आम नुकसान हमें क्या होता है हम जान नहीं पाते हैं, उसे अवॉइड करते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि ये नुकसान जो हो रहा है शुगर की दवा से हो रहा है। पेट की समस्याएं सबसे पहले होती हैं, जैसे उल्टी, दस्त, पेट में दर्द होता है, ये भी शुगर की दवा का ही कारण है। दूसरा है एलर्जी, खुजली और चकत्ते सूजन होते हैं। सबके शरीर की जो है सेंसिटिविटी अलग अलग होती है, किसी को कोई लक्षण प्रकट होगा, किसी को कोई लक्षण प्रकट होगा, लेकिन सबको होता है ये समस्याएं। अगला है दोस्तों कमजोरी व थकान, सिर दर्द और चक्कर का आना, मुंह का सूखापन और स्वाद का बदलना, यूटीआई समस्याओं का होना, त्वचा पर दाग, धब्बे, सूजन का होना, हड्डियों में दर्द का होना, याददाश्त कमजोर होना और मानसिक तनाव। ये है आम नुकसान, ये हमेशा आम नुकसान होते हैं। और आप जिसके लिए दोस्तों कोई ना कोई मार्केट से दवा लेके खाते हैं या डॉक्टर इससे संबंधित जब आप जाते हैं, भैया हमें ये हो रहा है डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब उसकी एक दवा और ऐड कर देते हैं। अब आप एक मुठ्ठा दवा इसे निकालिए, सुबह शाम चबाते रहिए। अब इसके गंभीर नुकसान क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। ये जो जितने भी अंग्रेजी दवाएं हैं शुगर की, इनके गंभीर नुकसान भी जान लीजिए। पहला नुकसान है लीवर और किडनी की समस्या। दूसरा है हृदय रोग की खतरा, स्ट्रोक और पैरालाइसिस का खतरा बना रहता है। न्यूरोपैथी यानी नसों की समस्या होती है। किडनी फेल होने के चांसेस बने रहते हैं, लीवर फेल होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हाइपोग्लाइसेमिया यानी ब्लड शुगर का कम होना, कभी कभी आप देखते हैं ब्लड शुगर कम हो जाता है, इसमें भी जान जा सकती है। और उसके बाद दोस्तों हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया। पहले हमने बात किया हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर का कम होना, हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर का बढ़ जाना। इसके बाद लास्ट में कभी कभी दोस्तों मृत्यु भी होने के चांसेस होते हैं। एक गंभीर नुकसान है अंग्रेजी दवाओं। दोस्तों मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आप जा करके गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, या जो दवा आप खा रहे हैं उस दवा के बारे में वहां लिखा रहता है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसे कितना दिन यूज करना चाहिए, कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें उस पर लिखी रहती है। आप देख लीजिए, मैं कुछ अलग से जोड़ के या कुछ अलग से आपको नहीं बता रहा हूं। अब इसके दीर्घकालीन क्या नुकसान है ये भी आप जान लीजिए। मधुमेह की जटिलताएं, हृदय रोग, स्ट्रोक, किडनी का फेल होना, लीवर का फेल होना, आंखों की समस्याएं, नसों की समस्याएं, पैरों की समस्याएं, मानसिक तनाव, कमजोर इम्यूनिटी का होना, ये सारे इसके दीर्घकालीन नुकसान हैं। मैं नहीं कह रहा, वो दवाओं के साइड इफेक्ट खुद कह रहे हैं। आप जा करके जो भी शुगर की दवा आप खा रहे हैं उसे नेट पे सर्च कर लेना और देख लेना। नहीं तो दोस्तों ये किताब आती है सिम्स और मिम्स, उसमें सारी दवाओं के बारे में डिटेल में रहता है, वो आप देख लेना। फिर दोस्तों सोच विचार के ही आप दवाओं का प्रयोग करना। अब दोस्तों कुछ सावधानियां आपको बरतना पड़ेगा। सबसे पहले दवा लेने से पहले डॉक्टर से हमेशा परामर्श लेना चाहिए। दवा की खुराक को नियमित रखें जब तक डॉक्टर जितनी खुराक रख रहा है।
दोस्तों रक्त शुगर की जांच समय समय पर कराते रहें। अपने मन से एक बार डॉक्टर अगर दवा लिख दे रहा है वैसे मत खाते रहिए। अगर शुगर कम हुआ है तो मात्रा घट जाएगी, शुगर बढ़ रहा है तो मात्रा बढ़ जाएगी। स्वस्थ आहार और व्यायाम जरूर करें। तनाव कभी ना लें। दवा को अचानक कभी बंद ना करें। अन्य दवाओं के साथ लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। तो दोस्तों ये कुछ सावधानियां आपको बरतना होगा। दोस्तों हमने जो भी जानकारी आपसे शेयर किया है, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो इसे आगे जरूर फॉरवर्ड करें, आगे जरूर शेयर करें। आपके जानने वाले में बहुत सारे लोग होंगे जो शुगर की दवा ले रहे हैं, वो भी सावधानी बरतें और बीमारियों से मुक्ति पाएं। दोस्तों सबसे पहले आप संकल्प ले लीजिए, आप सावधानियां बरतेंगे, बीमारी तो अपने आप आपके शरीर छोड़ के भाग जाएगी।